हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर होता है। साथ ही रूट्स और जीरोस के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या होता है वो चीज़ जानेंगे। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हर टर्म में वेरिएबल की जो पावर होती है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, ठीक है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर इन सभी पे वीडियो बनाई है एक। अगर आपको पता नहीं है ये क्या होते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे जाके। तो दोस्तों इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। वो होता है हमारा क्या? पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल होता है। और इक्वेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसके साथ इक्वल का साइन आ जाए तो वो इक्वेशन माना जाता है। इक्वल, इक्वल से याद रखिए इक्वेशन, ठीक है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के साथ जी इक्वल आ जाता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो डिपेंड करेगा कि वो कैसा किस तरह की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें उसके हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर होती है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। और जो पॉलिनोमियल होता है अगर उसके साथ इक्वल आ जाए तो वो इक्वेशन हो जाता है। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री 2 यानी वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है। तो इसका जो जनरल एक्सप्रेशन बनता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ ऐसा होता है। और जो पॉलिनोमियल जिसके साथ इक्वल आया है यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसका क्या होगा? इसका जनरल टर्म कुछ ऐसे होगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो के फॉर्म में होगा। तो यही अंतर होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो वो पॉलिनोमियल मानी जाएगी। अगर उसके इक्वल में कुछ भी लगा है, 2 है, 3 है, 4 है या 0 है या कितना भी बड़ा नंबर है तो वो जो है आपकी इक्वेशन मानी जाएगी, क्योंकि वो इक्वल के साइन के साथ है, ठीक है। तो वो आपकी इक्वेशन मानी जाएगी। अब देखते हैं जीरोज़ और रूट्स क्या हैं। जीरोज़ और रूट्स, तो हम मान लेते हैं कोई एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो अभी ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ x है। ये पॉलिनोमियल ऑफ x है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसके हम फैक्टर करते हैं पहले। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 और x प्लस 3, ये हो गया आपका px, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें इसकी जीरोज़ निकालना है तो हमें इसे इक्वेट करना होगा जीरो के साथ, ठीक है। px को हम जीरो के बराबर रखेंगे इसके जीरोज़ निकालने के लिए, ठीक है, फॉर जीरोज़ ऑफ px, ठीक है। तो हम इसे जीरो के इक्वल रखेंगे और जीरो के इक्वल जैसे ही रखेंगे तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ये क्या निकले हैं? ये निकले हैं जीरोज़, ठीक है। ये निकले हैं जीरोज़। और फ़र्क इतना है जीरोज़ और रूट्स में कि अगर ये पॉलिनोमियल ना लिख करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से आता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। तो अगर ऐसे इक्वल टू जीरो आता तब अगर आप सॉल्व करते इसको और x प्लस 5 एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो करते तब x प्लस 5 इक्वल टू जीरो और x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, तब x इज इक्वल टू -5, एक्स इज इक्वल टू -3। अभी ये क्या है? ये हैं रूट्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है
तो पॉलिनोमियल के हमेशा जीरोज़ निकलते हैं और इक्वेशन के हमेशा रूट्स निकलते हैं। और जो जीरोज़ पॉलिनोमियल के होते हैं वही होते असल में वही चीज़ हैं, ठीक है। जो जीरोज़ होते हैं उन्हें ही रूट्स कहा जाता है, लेकिन जो जीरोज़ होते हैं वो पॉलिनोमियल के होते हैं, ठीक है। और जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन के होते हैं, ठीक है। तो ये जो जीरोज़ निकले हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं, और जो इस तरह इक्वेट करके जो जीरो के इक्वल में रख के निकाले गए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ नहीं होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा जीरोज़ होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रूट्स होते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।